रूमर्स फैलाया हुआ है कि लोग कितने में बेचते हैं, ये करते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते थे कि लड़कियों को हर महीने घर से निकाला जाता है, ये ऐसा नहीं होता। वो हमें हमेशा मशवरा करते हैं कि मुस्लिम लोगों से थोड़ा दूर रहो ताकि आप लोग कन्वर्ट ना हो जाओ। हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, हज नहीं करते, पर हम लोग ज़कात भी देते हैं, जिससे इस फेस्टिवल में सबको ज़कात देते हैं। मैं तो कहना चाहूँगी कि मुस्लिम लोग प्लीज़ कोई भी आके कलाशी लोगों को प्रपोज़ ना करे। मैं हूँ हारिस भट्टी, इस वक्त हम चित्राल कैलाश में मौजूद हैं। कैलाशी लोगों के हवाले से एक अलग तारीख है और बड़ा खूबसूरत यहाँ पर एक कल्चर है, डांस वगैरह आप देख रहे होंगे शॉर्ट्स में। मेरे साथ करीना मौजूद है जो यहाँ की रिहायशी हैं और कैलाशी हैं, इनसे बात करेंगे, इनके कल्चर के हवाले से जानेंगे और ख़ास तौर पर कि जो 3 गाँव में ये बँटे हुए हैं लोग और कहा जाता है कि एक अरसे में 1-2 साल कैलाशी लोगों ने हुकूमत भी किया चित्राल पे, सारी हकीकत है क्या? काफ़ी सवालात हैं कुछ लड़कियों के हवाले से, सब इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अ, वालेकुम सलाम, मैं इश्फ़ाक़ा जो कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा अच्छा लगा मैं आपके यहाँ पर आपके इस कैलाश मेले में आकर। जगह कम लग रही थी, लोग तो पीछे-पीछे करे जा रहे थे। जगह कम है आपके पास? हाँ, जगह कम है पर अगर गवर्नमेंट हमारी हेल्प करते, थोड़ा जगह बढ़ा दे तो शायद सबके लिए जगह हो जाएगी। आप लोगों ने कल रात को पता चला है कि यूनान से ताल्लुक़ है, यूनानी कहा जाता है, अगर बुरा ना मानें। हुकूमत भी की हुई है आप लोगों ने यहाँ पे कैलाश चित्राल में। ये किस दौरान की है? थोड़ा तारीख़ के बारे में बताएँगी आप? अगर आप लोग इसकी तारीख देखें तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी ये कन्फर्म नहीं है। अच्छा, कोई कहते हैं कि वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट ठीक है। और कोई कहते हैं कि वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ आर्यन्स, यू नो आर्यन्स, वो जो जहाँ से बुद्धिज़्म जी, 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 एंड जी। बिल्कुल, बुत परस्त, ठीक है। वो स्टार्ट हुई। तो हुँ। कोई कहते हैं कि हम वहाँ से, तो ये 50-50% है, मुकम्मल पता नहीं है किसी को कि हम लोग कहाँ से। कोई कहते हैं कि सियाम से। अगर आप सियाम को देखो तो सियाम थाईलैंड में है, थाईलैंड जो यहाँ से बहुत दूर है। तो अगर मतलब यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही है इसमें, पर अभी तक रिसर्च के मुताबिक कुछ पता नहीं चला है कि हम लोग असल में है कहाँ से। अच्छा, अभी तक कन्फर्म नहीं हो पाया कि असल कंफर्म में हम किसको खुदा को तो मानते ही मानते हैं, खुदा को तो लेकिन हम एक अपनी लड़ी का नहीं पता। एक लड़ी कहते हैं ना कि हमारी एक नहीं, लड़ी चल रही है, हम यहाँ से हाँ, आ रहे हाँ, हैं। हाँ, उसका नहीं पता है। हाँ, पर कुछ रिज़ल्ट हमें कुछ चीज़ें वो बता रही है कि हम लोग अफ़गानिस्तान से आए अच्छा, हैं। हाँ, अफ़गानिस्तान से। सही है। तो यहाँ पर हुकूमत करने की जो बात है कला जो चित्राल में जो हुकूमत की वो 3000 साल हम लोगों ने हुकूमत की। 3000 साल हुकूमत कर चुके हैं आप लोग, जी, बिल्कुल और हमारी तादाद भी मिलियंस में थी। तो ये कम कैसे हो गई? क्योंकि हमारे यहाँ पर लास्ट जो जंगे वग़ैरह उस टाइम हो रहे थे, तो बहुत सारे कलाशा लोगों को मारा गया हुँ। और मारा किसने था? कुछ इस मालूम है आपको? वो हमारे जो बुज़ुर्ग लोग वो कहते हैं कि मुस्लिम लोग जो कन्वर्ट हो जाओ ये कहकर ज़ुल्म कर रहे थे हाँ, हाँ। और जब वो कन्वर्ट नहीं हो रहे थे तो उनको मार देते थे और लेकिन कुछ अब तो हमें कन्वर्ट हो ऐसा गए। कुछ नज़र नहीं आया, अब तो बड़ा हाँ, पुरसुकून है। अब तो पुरसुकून है क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद तो यहाँ पर अमन जारी हो चुका है। इतना खूबसूरत लिबास पहना हुआ है, ये रंगीनियाँ, ये क्या मामला है? रंगीनियाँ ही रंगीनियाँ। ये जो है ना जो मैंने पहनी है तो हमारी जो ऑलरेडी अगर हमारे कल्चर को देखें हुँ, तो हुँ। उसमें वो औरत लोग जो नहीं है वो औरत लोग वो ये कपड़े अच्छा, पहनते ये थे। सोचा जाता है कि लड़कियों के हवाले से बड़ा एक राय पाई जाती है कि यहाँ की लड़कियाँ लोग आते हैं, लाख 2 लाख रुपया देते हैं, लड़की को पसंद करते हैं और ले जाते स्पेशली हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। ये बड़ा एक थोड़ा-सा इस बारे में बताएँ, बड़ी एक एक स्पेशली ये बड़ी बात मैं अफ़वाह कहना बनी हुई है। अच्छा, लेट मी टेल यू जी, हमारे जी। यहाँ पर लड़कियों के बहुत ज़्यादा, बहुत नाज़ुक तरीके से इनका ख़्याल रखा जाता है। माशाअल्लाह। और इसी वजह से हमारे जो लोकल लोग नहीं है पाकिस्तानी खुद पता नहीं क्या दुश्मनी है हम लोग के साथ। उन्होंने ये रूमर्स फैलाया हुआ है कि लोग कितने में बेचते हैं, ये करते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने खूबसूरत कैसे होते हैं लोग ये? और हमारे जो साफ माहौल है हम लोगों हाँ। का, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीनरी है, आलू पहाड़ कुछ है, भी नहीं बिल्कुल। है और पानी भी साफ है, तो इसी वजह से हाँ, मैंने कहीं पे देखा था कि कहते थे कि लड़कियों को हर महीने घर से निकाला जाता है। ये ऐसा नहीं होता, ये लड़कियों के जैसे को आप लोग को पता है कि उस टाइम लड़कियों का ख़्याल रखना चाहिए, हुँ, उनको भारी काम नहीं करवाना चाहिए। तो हम लोग को एक ऐसा हमें एक घर मिला है, हुँ। वो कोई ऐसी वीरान जगह नहीं है। वहाँ पर हर एक चीज़ की फैसिलिटी है। ये जो है तो हम लोग के बारे में ये रूमर्स वग़ैरह ये भी फालतू की बातें जो बता रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोग काम नहीं करते हैं सीरियसली वहाँ पर लड़कियाँ काम नहीं करती, वो बस आराम से रहते हैं, उनके लिए खाना भी घर से लाते हैं, उनका इतना ख़्याल रखा अच्छा, जाता है। मतलब हाँ, लड़कियों को इज़्ज़त दी जाती है। बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, सबसे ज़्यादा क्लास तो मुख्तलिफ लोग राय रखते हैं, ज़ाहिर-सी बात है हम चाहते हैं कि ये चीज़ें क्लियर हों। यहाँ की लड़की अगर किसी बाहर के लड़के को पसंद करती है, अपनी मर्ज़ी से, तो घर वाले इजाज़त दे देते हैं कि बाहर का लड़का चलें आप शादी कर लो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ पर ये हम जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी हमारी तादाद इतनी कम है तो क्यों इजाज़त देंगे वो?
और वो चाहते हैं कि वो हमारी कल्चर प्रिज़र्व रहे और ये कम ना हो जाए, ऑलरेडी कम है। तो वो हमें हमेशा मशवरा करते हैं कि मुस्लिम लोगों से थोड़ा दूर रहो ताकि आप लोग कन्वर्ट ना हो जाओ। जी, बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ इसी वज़ह से हम यहाँ के जो नहीं मुस्लिम चाहते लोग हैं। हैं और क्लाश कम्युनिटी है आपस में कैसे रहती है? बहुत पुरअमन तरीके से, हुँ, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ना कोई झगड़ा वगैरह होती है, मतलब सब एक साथ, क्योंकि हमारे जो कुछ हमारे अपने घरों के जो लोग हैं वो भी कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इसी वजह से हम लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं। शादी-ब्याह के हवाले से थोड़ा-सा बताइएगा कि शादी-ब्याह आपका सादगी से होता है, खूब हल्ला-गुल्ला चलता है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल पुरसुकून। जब हम लोग अगर अपने ही कल्चर के अंदर, अपने ही लोगों से अगर शादी कर ले, तो हम भाग के भी कर सकते हैं। अच्छा। जी, बिल्कुल, क्योंकि यानी कि वो आप ना अपने ही कम्युनिटी के अंदर हाँ, 4-5 अपने हज़ार ही लोगों के दरमियान में, हाँ, वो वो बात घर फैमिली अलाउ ये कर देती है कि अगर वो आप क्योंकि हमारे रिश्तेदार होते हैं, हम लोग जानते हैं एक-दूसरे को। यहाँ पर मैं वो बीड़ी से हर एक को जानती हूँ, वो हुँ, अमृत से एक हर एक को जानती हूँ। हुँ। इसी वजह से वो लोग इजाज़त दे देते हैं। अभी तो ऐसे करते हैं कि पहले उनका रिश्ता तय करते हैं, फिर उनको आराम से फिर अच्छा। शादी वगैरह। पसंद का इज़हार करने पर घरवाले ना करें तो बाद में अगर लड़की कर लेती है, उसके बाद घरवाले एक्सेप्ट कर लेते हैं उस लड़के या लड़की को? अपने कल्चर के अंदर कर लेते सिर्फ़ हैं। अपने कल्चर के हाँ, अंदर? सिर्फ़ अपने कल्चर के अच्छा, अंदर। वो जो दफ़नाने वाला मामला थोड़ा बता दें कि पहले-पहल जो एक हड्डियाँ नज़र आती थी कि भाई ये पुराना कब्रिस्तान होता था, वो क्या मामला था? हमारे जो होती है जो पहले ज़माने में, जैसे कि आप लोगों को बताया कि हम लोग के ऊपर बहुत ज़ुल्म किया गया हुँ। है। तो इसी वज़ह से उस टाइम लोगों को बहुत ज़्यादा मारते थे। कुछ लोग बचते थे, उनको इन जगहों पे जो टाउन की साइड नहीं है, जो विलेज वग़ैरह होते हैं, उनमें फेंक देते थे कि जानवर इनको खा जाएँगे। तो अच्छा। कलाशा लोग क्या करते थे, अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल से गारों में जाके छुप जाते थे और जब वो थोड़े बाहर आते थे, तो फिर उनको मार देते थे देख के। तो इसी वज़ह से जब कोई मर जाता था, तो उसको कब्रिस्तान लाके उसको खोदते थे, तो उस टाइम लोग देख के फिर आके वो मार हमला हो देते थे। जाता था। हाँ, हमला हो जाता। फिर शाम के वक़्त ऐसा करते थे, उनको वहाँ पर रख के फिर वापस भाग जाते थे अपने घरों की तरफ। अच्छा, अब अमन है, अब दफ़नाते हैं। अब दफ़नाते हैं, ठीक है। अब अमन है। कहा जाता है कि क्लाशी लोगों का कोई मज़हब नहीं होता। ये क्यों? किसी की इबादत नहीं करते, किसी की पूजा नहीं करते। तो अच्छा। आप बता दें कि आपके मज़हब में आपने कहा कि इबादत हम लोग करते हैं, तो किसकी इबादत करते हैं? सबसे पहले हम लोग एक ही क्रिएटर पर अक़ीदा रखते हैं। अल्लाह हमारा वाहिद एक है। भी क्रिएटर है। उसको क्लासिकल लैंग्वेज में डिज़र्व कहते हैं, जिसका जी। मतलब होता है कि क्रिएटर, पैदा मतलब करने वाला, पैदा करने पैदा वाला। करने वाला। हाँ, पैदा करने वाला। हाँ, हाँ। तो हम लोग उसकी इबादत करते हैं। हम लोग कहते हैं कि किसी ने उसको नहीं देखा आज तक। ठीक है। हमारा भी यही अक़ीदा है, लाइक फ्री मुस्लिम। हुँ। पर हम लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, हज नहीं करते, पर हम लोग ज़कात भी देते हैं, जिससे इस फेस्टिवल में सबको ज़कात देते हैं, कुर्बानी करते हैं, उसको तक़सीम करते हैं लोगों को, मतलब हम लोग अल्लाह के नाम पर सबको दे देते हैं। ये बालों का जो है ये स्टाइल ये क्लाशी ये ख़ासियत है? हाँ, ये हमारी ट्रेडिशनल, लाइक हमारे कल्चर में है कि हम हाँ। 5 चोटियाँ बना लें बालों की। जब शादी होती है तो दुल्हन को किस तरीके से सजाया जाता है? उसको नए कपड़े पहनाते हैं, पर हमारे यहाँ पर दुल्हन ऐसे होते हैं कि बहुत थोड़ी शाय वगैरह होता है, तो अच्छा। इतने तैयार नहीं होते, पर फिर भी आजकल तो थोड़े मॉडर्न टाइप के थोड़े तैयार हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब शादी होती है तो पूरी कम्युनिटी में एक वो फेस्टिवल का समा होता है, बकरे और बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है। बहुत क्या ज़्यादा। खर्चियाँ की जाती हैं? सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है, जो हम लोग का जब कोई वफ़ात होता है, कि उसके नाम पर फिर हम लोग पूरे गाँव में भी बाँटते हैं, जो दूसरे विलेज से आते हैं उनको भी दे देते हैं, तो सबसे ज़्यादा खर्चा उस पर आता है। अच्छा। क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि उसको एक सदके के तौर पर दे देते हाँ। हैं। और इसी वज़ह से सबसे ज़्यादा वहाँ पर उसके बाद इस फेस्टिवल में भी हो जाती है, क्योंकि हम लोग इबादत खाने में भी जाके कुर्बानी करते हुँ। हैं अपने क्रिएटर के नाम पर, और अपने घरों में भी करते हैं इबादत के तौर पर। कैलाशी अमीर होते हैं या नॉर्मल होते हैं? नॉर्मल होते हैं, मतलब ये लोग अमीर होते हैं, क्यों बोलो तो, क्योंकि हमारी जो एक ही ड्रेस होती है वो बहुत महँगी होती है। हम लोग इतने ऑलरेडी आजकल तो कितने का ज़माना, ड्रेस पहना हुआ है इस वक़्त आपने? ये एक ड्रेस ये 15,000 तक होते हैं, सिर्फ़ ये 15,000 का? शर्ट, सिर्फ़ ये शर्ट, 15,000 का ये लिबास पहना हुआ है। सिर्फ़ ये आम शर्ट। रूटीन में भी इतने महँगे पहनते हैं, सिर्फ़ फेस्टिवल की वजह से पहना हुआ है? नहीं, ये लोग हम तो आम टाइम में भी बनाते हैं। ये वाले तो थोड़ी अभी तो ईज़ी है, पर ये हाँ। जो होते हैं, क्योंकि ये बनाना बहुत मुश्किल है, ये फर से बने हुए हैं। अच्छा। हाँ, इनके टाइम भी बहुत लगता है क्लाशी इसीलिए। लड़कियाँ ज़ेवर वगैरह नहीं पहनती जैसे झुमके और बहुत सारी आपने ना चीज़ें? कोई नहीं, काँटे वगैरह नहीं, अच्छा काँटे वगैरह बालों पे, कानों पे कुछ भी नहीं होता? नहीं, वो पहले थोड़े-थोड़े वो बनाते थे, कुछ चीज़ों से किसी चीज़ से बना, हाँ, हाँ। किसी चीज़ से मोतियों बनाते, से मोतियों से वग़ैरह उनसे बना के पहनते थे। हाँ, हाँ। और ये जो होता है, ये तो अभी नहीं मिलता है, और ये बहुत महँगा भी है। शादी जब करता है लड़की व जहेज़ देते हैं? जहेज़ हमारे यहाँ पर इतना नहीं होता। हमारे यहाँ पर कहते हैं कि अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। कोई उनके ऊपर बोझ नहीं होता। हाँ, हाँ। हाँ, सही तो है। ये उसके मुताबिक होता है। यहाँ की सौगात सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? खाने में क्या खुराक होती है आपकी? मीट ब्रेड, वॉलनट ब्रेड एंड गोश्त वग़ैरह सबसे ज़्यादा होती है। डबल। हाँ, सही। लाहौर कभी आए हैं आप?
कभी भी नहीं आई हूँ। क्यों कभी लाहौर नहीं आना? आ जाऊँगी कभी कभी अच्छा, यहाँ के मेन सवाल यहाँ के बच्चों की तालीम के हवाले से उनको तालीम कैसे दी जाती है? कहा जाता है कि अब तो हुकूमत ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं। ओह! हाँ, हाँ, अभी तो तालीम बहुत मतलब एजुकेशन के हवाले से बोला जाए तो अभी तो आप लोगों को पता है मॉडर्न का ज़माना है तो हर चीज़ तालीम पर है। कहाँ तो तक है हर यहाँ पर एक स्कूल? सेकंड ईयर तक है मेरे ख्याल हाँ, हाँ, यहाँ एफएससी सेकंड तक है, ईयर। एफएससी तक और यूनिवर्सिटी के लिए वहाँ पर चतरा यूनिवर्सिटी जाते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ठीक है। थैंक यू अच्छा सो मच। लास्ट सवाल क्योंकि लोगों को एक इसमें आप मैसेज भी दे दीजिएगा। कहा जाता है कि क्योंकि एक डाल दिया गया लोगों के ज़हन में वीडियोज़ बनाकर फेक कंटेंट बनाकर के ज़हनों में डाल दिया गया कि तलाशी लड़कियों को जाकर सीधा प्रपोज़ करना है। तो इस हवाले से ओह! बताएँ कि यहाँ पर तलाशी लड़की को प्रपोज़ करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है? यहाँ पर कलाशा लड़कियों को प्रपोज़ करना सबसे ज़्यादा मुश्किल चांटा पड़ता है कहते थप्पड़? नहीं ऐसी बात नहीं है, थप्पड़ नहीं पर वो मानते नहीं है। हाँ। क्योंकि कलाशा लड़के अपने कल्चर में रहना चाहते हैं। मैं तो कहना चाहूँगी कि मुस्लिम लोग प्लीज़ कोई भी आके कलाशा लोगों को प्रपोज़ ना करे। हाँ, ये बड़ा अच्छा मैसेज है, ठीक है, उनका हाँ। अपना मज़हब है और किसी भी और मज़हब में हमारे हमें कन्वर्ट होने ना दें प्लीज़ हम लोग को अपना अपने कल्चर अपने अच्छा लगता है। कल्चर हाँ, अपने कल्चर में रहना है। और बीइंग अ ह्यूमन सबकी ज़िम्मेदारी है कि जो जिसका मज़हब है उसको उस मज़हब में रहने दो। हाँ, अगर वो खुद किसी मज़हब में कन्वर्ट होना तो ठीक है, लेकिन किसी को फ़ोर्स करना, किसी को आके अपने एक फ़ितवे देना, वो एक गलत चीज़ है। उनका अपना मज़हब है, जिससे वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हमें आके फ़ोर्स ना करें और आके शादियाँ-ब्याह की कोशिश ना किया करें, हमारा अपना मज़हब है, हमें ज़िंदगी गुज़ारने दें, ज़िंदगी को एन्जॉय करने दें। अपने मेज़बान को इजाज़त मेरा दीजिए, मेरा अल्लाह एक्चुअल हाफ़िज़।